घर जाते समय लड़का एक पत्थर से टकराकर लगभग गिर ही गया। गुस्से में उसने उस पत्थर को तोड़ दिया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वह पत्थर दरअसल एक जानवर का फॉसिल निकला। लड़का वो फॉसिल उठाकर घर ले आया। उसने उसे पानी में भिगो दिया। तभी फॉसिल के अंदर की चीज जिंदा हो गई। पूरा परिवार ये देखकर हैरान रह गया। लड़के ने गौर से देखा तो पता चला कि वो पुरानी जमाने का एक कछुआ था। खुश होकर उसने तुरंत अपने पिता को घर बुला लिया। लड़के ने उस कछुए को मछली के टैंक निकालकर उसका नाम केपा रख दिया। लेकिन अचानक केपा बोल पड़ा। उसने लड़के से विनती की कि उसे मत मारो। केपा पानी से बाहर रहने के कारण बहुत कमजोर हो चुका था, इसीलिए पिता ने जल्दी से केपा को वापस पानी में डलवा दिया। लड़के ने उसके सिर पर पानी डाला। धीरे धीरे केपा की ताकत वापस आने लगी। लड़के ने उसे खीरा और साशिमी भी खिलाया। लेकिन केपा जो बेसहारा था, परिवार ने उसे अस्थायी तौर पर घर पर रखने का फैसला किया। लेकिन पिता ने सबको याद दिलाया कि इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। अगले दिन लड़के ने इंटरनेट पर खोजा और उसे पता चला कि केपा बहुत पुराने जमाने से आया हुआ है। लड़का बार बार समुराई की तरह नकल करने लगा। समुराई को देखते ही केपा डर के मारे कांपने लगा। वो अपना पुराना हादसा कभी नहीं भूल पाया था। देर रात की बात थी जब केपा और उसका पिता शिकार पर निकले थे। केपा का पिता अपनी जगह बचाने के लिए बड़ी मछली का सौदा करने वाला था। तभी दो आदमी वहाँ से गुजरे। केपा पिता की सलाह मानकर झाड़ियों में छुप गया। अगले ही पल उनका सामना केपा के पिता से हो गया। शुरुआत में वो दोनों बहुत डर गए, लेकिन जब उन्होंने केपा के पिता का दोस्ताना व्यवहार देखा तो उन्होंने आराम महसूस किया। केपा के पिता ने उनसे विनती की कि उसे छोड़ दे, लेकिन तभी एक समुराई ने तलवार से उसके पिता को मार डाला। जब वो लोग केपा को भी मारने ही वाले थे, अचानक भूकंप आ गया। केपा जमीन में दब गया। समय के साथ वो फॉसिल बन गया और जब लड़के ने उसे खोजा तो वो फिर से जिंदा हो गया। लड़के ने उसे तसल्ली दी और कहा कि अब दुनिया में कोई समुराई नहीं है। ये सुनकर केपा ने आखिरकार राहत की सांस ली। लड़के और उसके परिवार की देखभाल में केपा धीरे धीरे ठीक हो गया। लेकिन लड़के की बहन अब भी केपा को पसंद नहीं करती थी। जब केपा पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने अपने पुराने घर जाने की इच्छा जताई। लेकिन लड़के ने कहा कि बाहर की दुनिया बहुत बदल चुकी है। केपा को समझाने के लिए लड़के ने उसे अपने स्कूल बैग में रखा और उसे शहर के बीच से गुजारने लगा। बैग के छेद से केपा बाहर देखता रहा, लेकिन बहुत सी चीजें उसे समझ नहीं आई। जिस दलदली इलाके में केपा पहले रहता था, अब वहाँ घर बन चुके थे। वो जगह पूरी तरह बदल चुकी थी। घर लौटकर केपा बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उसकी पुरानी पहचान की हर चीज खत्म हो चुकी थी। केपा को खुश करने के लिए परिवार ने उसके साथ खेलना शुरू किया। तभी केपा ने देखा कि लड़के के पिता बियर पी रहे थे। उसने भी चखने की इच्छा जताई तो पिता ने मजाक में केपा के सिर पर बियर डाल दी। तुरंत ही केपा ऊर्जा से भर गया।